नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन शर्मा। कहते हैं कि दूसरों के घर जलाने वालों को उस आग की तपस तब महसूस होती है जब आग उनके आंगन में लगती है। पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी ही है। कई बार आतंकी हमले खुद झेल चुका पाकिस्तान, जिसमें वो पेशावर का स्कूल हो या फिर लाहौर का बाजार या फिर रावलपिंडी। लेकिन इस समय पाकिस्तान की हालत अगर हम बात करें तो कंगाली की ओर है, बदहाली है। लोग चिल्ला रहे हैं, भुखमरी इतनी ज्यादा है कि आटे की बोरियों के लिए वहां पर गोलियां चलना शुरू हो गई है। 175 पैसे किलो ऊपर आटा बिक रहा है, 700 रुपए किलो के ऊपर चिकन मिल रहा है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। रावलपिंडी हो, लाहौर हो, बलोचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, इन सभी इलाकों में इस समय लोग जो हैं वो भुखमरी की कगार पर हैं और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लाचार हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपने टेरर कैंपों में आतंकियों को ट्रेनिंग देने में व्यस्त है। भारत में घुसपैठ की साजिशें रच रही है। पीओके के कोटली, मनशेरा, भिम्भर, इन इलाकों में लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो या फिर हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ट्रेनिंग कैंपों में आतंकियों को तैयार किया जा रहा है कि भारत में किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करवाई जा सके। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो इस समय पाकिस्तान की कंगाली की हालत को पूरी तरह से बयां करते हैं। मैं ये बताऊंगा कि इस समय पाकिस्तान की महंगाई दर जो है वो 24% से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि एक साल पहले सिर्फ 12% तक थी। और इस समय पाकिस्तान के भीतर 4 बड़े प्रांत जो हैं, जिसमें सिंध है, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब है, इन सभी इलाकों में लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, सबसे महंगा वहां पर आटा बिक रहा है, दूसरा सामान भी जो है उसकी भी किल्लत है। लेकिन पाकिस्तान भारत में गृह युद्ध छेड़े हुए है, आतंकियों की भेजने की साजिशें रची जा रही हैं। किसी तरह किसी तरीके से घुसपैठ हो, उसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार पीओके को अपना ठिकाना बनाकर वहां बैठे हुए हैं और आतंकी टेरर कैंपों में आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है कि इस समय जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, क्योंकि LOC के ऊपर घना कोहरा है, कड़ाके की सर्दी है और इसी सर्दी के बीच इस कोहरे की आड़ में, धुंध की आड़ में आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके और रजौरी जैसे और हमले किए जा सकें। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी साजिश की गई थी। जो पीओके इलाका है वहां पर धनोट का जो एक कैंप है, जिसके अंदर एक पूरा तैयार किया गया नेटवर्क था, जिसमें 8 के करीब आतंकी थे, जिनको 2-2 के ग्रुपों में बांटकर सुंदरबनी, रजौरी, पुंछ और मेंढर के इलाके में भेजा गया था। ये सभी आतंकी हथियारों से लैस थे और भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी में थे। पहला अटेम्प्ट वो लोग दिसंबर 29 को कर चुके थे, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। भारतीय सेना के जवान वहां पर सतर्क थे, अलर्ट थे। उन्होंने उस घुसपैठ को विफल कर दिया, फायरिंग की गई, कई आतंकी उसमें घायल हुए और भाग निकले। 2 आतंकी बताया जा रहा है कि जो मेन थे, बाकी उनके सपोर्टर थे, गाइड थे, वो भी घायल हुए हैं, उनको भी गोलियां लगी थी, उनका सामान भी बरामद हुआ है। लेकिन उनके 2 साथी बालाकोट जो मेंढर का इलाका है वहां पर घुसपैठ करते हुए मारे गए। उनसे जो असला बरामद हुआ, जो सामान बरामद हुआ, जो हमें सूत्रों ने बताया है, उनके पास इतना सामान था कि वो यहां पर आकर फिर रजौरी जैसा कोई बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। लेकिन रजौरी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना जिस तरह से आतंकियों की तलाश में थी और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पे रखा गया था। और वहां पर अगर हम बात करें तो सुंदरबनी सेक्टर से लेकर पुंछ तक LOC के ऊपर ट्रिपल ग्रिड काम कर रहा था। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग अलग जगह पर पिकेट्स थी। कोई भी हलचल का जवाब देने के लिए जवान तैयार थे। और रजौरी हमले के बाद
एक घुसपैठ की कोशिश जो बालाकोट में की गई वो विफल कर दी गई, दोनों आतंकी मार गिराए गए। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जिनका नाम उस्मान माजिद बताया जा रहा है, वो इस समय पीओके में आईएसआई के एक लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज के साथ धनोट कैंप में बैठे हुए हैं और वहां पर 22 के करीब आतंकियों के एक दल को तैयार कर रहे हैं, जिनमें से 8 लोगों को घुसपैठ के लिए भेजा गया था। 2 उसमें से मार गिराए गए हैं, 3 से 4 लोग उनके घायल हो चुके हैं। जो गाइड थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो लेकर आए थे, वो भी उसमें घायल हुए थे। लेकिन अब जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि उन घायलों का इलाज जो है वो अब रावलपिंडी में किया जा रहा है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का जो एक मुख्यालय है, वहां पर इन घायलों को ले जाया गया है और उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। लेकिन धनोट में जो कैंप है, जो टेरर कैंप है लश्कर तैयबा का, वहां पर अब्बू खबैर जो कि डोडा का रहने वाला है, वो उस कैंप में बैठा हुआ है, जिसे कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है। उसका नाम एक लिस्ट में डाला गया है। वो उस कैंप के अंदर बैठा है और उसके जो ओवरग्राउंड वर्कर जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनके साथ संपर्क में है कि जो आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में आएंगे उनको कहां कहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी है। क्योंकि रजौरी हमले के बाद अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने जो एक जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर रजौरी में बनाया हुआ था, उन्हें सफलता मिली है। 50 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि उन्होंने किन किन इलाकों में किस किस डेट को आतंकियों को सपोर्ट की थी। अगर बात करें रजौरी आतंकी हमले के बाद, सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्रालय जो है वो एक्शन मोड पे है। दिल्ली में भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग होती है और वहां पर भी रजौरी हमले को लेकर चर्चा होती है। जम्मू कश्मीर की इस समय जो स्थिति है उसमें खास तौर पर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर घना कोहरा है और इस सर्दी कड़ाके की सर्दी की आड़ में पाकिस्तान जो इस समय खुद कंगाल है, खाने को लाले पड़ रहे हैं, लेकिन अपने टेरर कैंपों में आतंकियों को इस ओर भेजने की पूरी तैयारी में है। लगातार कोशिशें हो रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं, वो चाहे शकरगढ़ का इलाका हो सियालकोट जिले का या फिर पीओके का इलाका हो, इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी लगातार देखी जा रही है। कठुआ के उस पार भी जो इनपुट्स मिले हैं कि 10 से 12 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो इस इलाके में ट्रैवल करता देखा गया है। और बड़ा भाई मंसूर खान एक पाकिस्तान में एक बड़ी जगह है जहां पर टेरर मॉड्यूल जो हैं, जो इनके आतंकी हैं, उनको एक बड़ी इमाम वहां पर जगह का नाम है जो बड़ा भाई मंसूर खान, वहां मस्जिद के अंदर इनकी मूवमेंट को ट्राई किया गया है, जो कठुआ या फिर पठानकोट के रास्ते घुसपैठ करने की तैयारी में है। हालांकि अलर्ट एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। ट्रिपल ग्रिड मजबूत हो चुका है। इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड हमारा है, जो रोकने के लिए बनाया गया है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, वो पूरी तरह से सतर्क है, किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की। खुद इस समय भुखमरी के कगार पर है। आतंकी हमले पहले भी झेला था, अब उनके ही अपने पाले हुए आतंकी वो वहां पर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलोच जो विद्रोही हैं वो इन पर हमले कर रहे हैं और खैबर पख्तून में भी इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये रही बात पाकिस्तान की और उसकी साजिशों की, उसकी कंगाली की। लेकिन एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की है कि कश्मीर की एक छात्रा सहला रशीद जो जेएनयू की छात्रा रह चुकी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एलजी दिल्ली ने वहां पर मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। अगस्त में जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, उस समय शहला रशीद ने, जो जेएनयू की छात्रा रह चुकी है, उसने भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी की थी, ट्वीट्स किए थे, उसे लेकर उसके ऊपर अब मुकदमा चलेगा।